Hello everyone, welcome to Exam Info Academy। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2021, ये जो स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है, बिल्कुल लिखा तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही है हमने, लेकिन हम जो बात करेंगे वो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ही करेंगे। हम यूपीएचईएससी के लिए ही बैच पढ़ा रहे हैं, यूपीएचईएससी। ठीक है, फिर ये क्यों पढ़ रहे हैं हम यहां पर, ये समझिएगा। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस 2021 लिखा है, ठीक था। फॉर्म भरा गया था, फिर रिटन हुआ, अब इनका इंटरव्यू है। क्या है? इंटरव्यू। कल से स्टार्ट हुए, गुरुवार से। तो आज न्यूज़पेपर में ये छपा कि कौन कौन से वो पूछ रहे हैं क्वेश्चंस। अब समझना, यूपीएचईएससी का पेपर जो होने वाला है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 51, विज्ञापन संख्या 51 की बात करें तो पेपर या तो दे दिया गया होगा या तो देने वाले होंगे। तो जो करंट में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं, जो दिमाग में मेंबर्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, उनके बारे में हमें पता चला, तो उनकी आने की संभावना एक तरह से बढ़ जाती है। ठीक, तो हम संभावना तलाश कर रहे हैं कि कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं इस समय के अनुसार, क्योंकि साक्षात्कार इंटरव्यू में, उत्तर प्रदेश पीसीएस इंटरव्यू में वही लगभग क्वेश्चंस आसपास ही पूछे गए होंगे। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कौन से क्वेश्चन थे और हमारे रेस्पेक्ट में इसमें से कौन से क्वेश्चन यूपीएचईएससी के विज्ञापन संख्या 51 के सामान्य ज्ञान में आ सकते हैं। तो एक प्रोबेबिलिटी की ही बात करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चंस पर चलते हैं। देख लीजिएगा, साफ लिखा है, अखबार की कटिंग है। इंटरव्यू में पूछे गए प्रमुख 10 प्रश्न। ठीक, अब इसके रेस्पेक्ट में हम देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से मुद्दे आ सकते हैं, उसके आसपास का सारा एरिया हम पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन है जो पूछा गया है, कांग्रेस के संस्थापक एओह्युम उत्तर प्रदेश के किस जिले से आते हैं? तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन बनता है। कांग्रेस की स्थापना एओह्युम ने की थी, जो एक ब्रिटिशर से, जो एक सिविल सर्विसेज में थे और एक कलेक्टर थे। और ये था जिला जो था इनके पास, किस जिले से आते हैं पूछा गया था, तो इटावा था। ये उत्तर प्रदेश का इटावा जिले से आते हैं। वहां पे इनको स्वतंत्रता सेनानियों ने घेर लिया था। उसके बाद ये साड़ी पहनकर बाहर निकले थे, जैसे आपको रामदेव जी का किस्सा याद होगा, वैसे ही कुछ कुछ था। तो सही ढंग से आप पढ़ लीजिएगा, बेटर होगा। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, इससे रिलेटेड बन सकता है बिल्कुल। ये भले ही करंट अफेयर्स का हिस्सा ना रहे, लेकिन हिस्ट्री का हिस्सा हो सकता है। आगे हम बढ़ते हैं। चाइनीज उत्पादों पर प्रतिबंध को कैसे देखते हैं? यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम्स में, चाइनीज। और जो तीसरा है, तो तीसरा प्रश्न है, उससे तो कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में हुए परिवर्तन पर आपकी राय क्या है। लेकिन आपकी राय तो नहीं पूछी जाएगी, क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाएगा महाराष्ट्र की राजनीति में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या दल बदलू कानून अप्लाई हुआ या नहीं हुआ, कितने विधायक गए, मतलब अब कौन है सीएम, पहले कौन थे सीएम, स्पीकर कौन बने। ये सारी चीजें आपसे महाराष्ट्र के मुद्दे पर पूछी जा सकती हैं, करंट में चल रहा है मुद्दा इस वक्त। तो यहां से आप पढ़ें। अगला जो प्रश्न था, नई शिक्षा नीति को लेकर था। नई शिक्षा नीति में सोशल मीडिया से छात्रों को कैसे दूर रख सकते हैं? तो नई शिक्षा नीति हमने पढ़ा दी है। सोशल मीडिया से क्वेश्चन आईसीटी के फॉर्म में पूछा जा सकता है। दूर कैसे रखें, ये विचार हैं, विचार इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन में तो, एमसीक्यू में तो पूछे नहीं जाएंगे। तो ये है। अगला क्वेश्चन है, गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में बताएं। हाँ, ये कहां से निकला है, किस किस जिले से पास हुआ है, कहां जाके रुकेगा, ये सारी चीज आप इसमें से पढ़ जरूर लें। गंगा एक्सप्रेसवे अगर किसी सदस्य ने पूछा है तो एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है। एनसीआर में यूपी के कौन कौन से जिले आते हैं? इस क्वेश्चन को तो हम हमेशा सुनते ही आए हैं कि एनसीआर में ये आता है नहीं आता, इसके क्वेश्चंस बनते हैं हमेशा। आगे, भारत पाकिस्तान के तनाव को कैसे समाप्त किया जा सकता है? तो ये तो इंटरव्यू का ही क्वेश्चन है, इससे तो इसका कोई लेना देना नहीं कि प्रश्न आएगा, ये तो इंटरव्यू का ही पार्ट हुआ। धर्म और संप्रदाय में क्या अंतर है, ये भी पूछा गया यूपीपीसीएस में। तो इसमें भी मुझे नहीं लगता कि कुछ थियोरेटिकल बनेगा, ये क्वेश्चन इंटरव्यू का ही है, वहीं से है। लोकगीत और बोलियों के बारे में आप बताएं। तो लोकगीत मेरे हिसाब से आप इलाहाबाद, लखनऊ, इस रीजन का थोड़ा पढ़ के जरूर जाएं, कि वहीं से लोकगीत और बोलियों के बारे में थोड़ा ज्यादा वैरायटी मिलेगी आपको। बाकी उत्तर प्रदेश और भी जगह के आ सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा मेजर है।
कवि और कविता में क्या अंतर है, ये कोई खास क्वेश्चन इसमें से थियोरेटिकल तो नहीं बन रहा है, इंटरव्यू का ही था। इसके बाद जो पूछा वो राष्ट्रपति चुनी गई माननीय द्रौपदी मुर्मू, तो अब वो राष्ट्रपति हैं, उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो आदिवासी जिले से आती हैं, तो उनका बैकग्राउंड आप सही से पढ़ लें, बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है। तो हम एक प्रोबेबिलिटी संभावना तलाश रहे थे कि हमारे जो प्रश्न है किन मुद्दों से हो सकते हैं, किस टाइप के हो सकते हैं। तो ये टॉपिक आप कवर कर लीजिए जो हमने यहाँ पर बताए हैं। ठीक भाई, 30 में से मानो कि 30 के नियरेस्ट जितने रहोगे उतने आने के चांसेस ज्यादा होंगे आपके, सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। तो बहुत अच्छी जॉब है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो वर्क करिए, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और सभी लोग कर रहे हैं। चलिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ, आज की वीडियो में यहीं तक था, धन्यवाद।